उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के बाहर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ ये कुआं वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसा भूत रहता है जो रात के अंधेरे में लोगों को अपने पास बुलाता है। दिन में वहां से गुजरने वाले भी सिर झुकाकर निकलते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा इलाका सुनसान हो जाता। लोगों का कहना था कि हर अमावस्या की रात उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत को पीपल के पेड़ के नीचे खड़े देखा था। जो भी उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी गांव में रहता था राघव, लगभग 25 साल का एक बहादुर नौजवान। राघव शहर में पढ़ाई करके कुछ ही दिन पहले गांव लौटा था। उसे गांव वालों की भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। उसे लगता था कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक शाम राघव अपने बचपन के दोस्त मोहन से मिलने गया। दोनों गांव की चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जाने लगे। राघव ने देखा कि सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे ये बात समझ नहीं आई। अरे मोहन, सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? आज अमावस्या है। तो अमावस्या से क्या होता है? तू अभी शहर से आया है, इसीलिए नहीं जानता। क्या नहीं जानता? आज रात पीपल वाले कुएं के पास कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आज वही रात है जब वो औरत लोगों को बुलाती है। भूत किसी को बुलाते नहीं, लोग खुद डरकर कहानियां बना लेते हैं। मेरे चाचा भी यही कहते थे। फिर 5 साल पहले अमावस्या की रात वो उसी कुएं पर गए थे और अगली सुबह उनकी लाश कुएं के पास मिली थी। कैसे? शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो सकता है हार्ट अटैक आया हो। कोई ना कोई वजह होगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो आज रात घर से बाहर मत निकलना। आज रात मैं उसी कुएं पर जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? आज पता चल जाएगा वहां भूत है या लोगों का वहम। रात के 9 बज चुके थे। आसमान में चांद नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। राघव ने अपनी टॉर्च उठाई, एक मोटी लकड़ी साथ ली और चुपचाप घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव के बाहर पीपल वाले कुएं की ओर बढ़ रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। अचानक उसके कानों में पायल की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। राघव रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय पीछे से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज आई। राघव, इधर आओ। राघव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी पीपल के मोटे तने पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। तभी छन छन छन, पायल की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी दाईं ओर घुमाई। कुछ ही दूरी पर धुंध के बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना हिल रही थी, ना कुछ बोल रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो 10 कदम आगे पहुंचा, वो औरत अचानक गायब हो गई। सिर्फ हवा का एक तेज झोंका उठा। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। राघव अब कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। पुराना पत्थर का कुआं, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। उसने टॉर्च अंदर डाली। गहरा अंधेरा, नीचे पानी भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मदद मांग रही हो। राघव ने ध्यान से सुना। आवाज बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। राघव का गला सूख गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कौन है वहां? मुझे बचा लो। तुम कहाँ हो? यहीं कुएं के अंदर। तुम नीचे कैसे गिरी? उन्होंने मुझे धक्का दिया था। किसने? गांव वालों ने। क्या मतलब? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज। और फिर पूरा कुआं अचानक शांत हो गया। राघव को लगा कि शायद कुएं में कोई जिंदा इंसान फंसा हो। उसने रस्सी ढूंढने के लिए आसपास नजर दौड़ाई। उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी रस्सी पड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राघव बिजली की तरह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी समय टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब सिर्फ हवा की आवाज थी और पीछे किसी के चलने की आहट। टक टक टक। राघव ने जेब से माचिस निकाली, कांपते हाथों से एक तीली जलाई। हल्की सी रोशनी फैली और उसी रोशनी में उसने देखा वही सफेद साड़ी वाली औरत अब उससे सिर्फ 5 कदम दूर खड़ी थी। इस बार उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। चेहरे पर मिट्टी और सूखा हुआ खून लगा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही राघव की आंख खुली। रात की घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन उसके जूते पर लगी कुएं की गीली मिट्टी पुटसा रही थी कि जो कुछ हुआ वो सच था। उसने बिना देर किए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम बाबा से मिलने का फैसला किया। हरिराम बाबा लगभग 80 वर्ष के थे। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर और आंखों में ऐसा डर मानो उन्होंने कोई ऐसा राज देखा हो जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप जाती हो। राघव उनके पुराने मिट्टी के घर पहुंचा। बाबा आंगन में तुलसी के पास बैठे माला जप रहे थे। राघव ने जैसे ही पीपल वाले कुएं का नाम लिया, हरिराम बाबा के हाथ कांपने लगे। माला उनके हाथ से नीचे गिर गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा, मुझे सच जानना है। बेटा, कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता। कल रात मैं उस औरत से मिला था। तू जिंदा वापस कैसे आ गया? उसने कहा उसे गांव वालों ने मारा था। हरिराम बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। उसका नाम गौरी था। करीब 30 साल पहले गौरी इसी गांव की रहने वाली थी। वो गरीब थी, लेकिन बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाली लड़की। उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी से कई लोगों की जान बची थी। लेकिन एक साल गांव में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। पशु मरने लगे, फसलें सूखने लगी और एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ने लगे। डरे हुए लोगों ने बिना किसी सबूत के गौरी को डायन मान लिया। अंधविश्वास ने इंसानियत को हरा दिया। एक रात पूरे गांव ने उसे पकड़ लिया। उसे पीपल के पेड़ तक घसीट कर ले गए और उसी पुराने कुएं में धक्का दे दिया। तो गांव वालों ने एक बेगुनाह को मार दिया? हाँ, फिर किसी ने सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस रात जो लोग वहां थे उन्होंने कसम खाई थी कि यह राज कभी बाहर नहीं जाएगा। क्या उन लोगों में आप भी थे? मैंने उसे नहीं धक्का दिया था, लेकिन मैं उसे बचा भी नहीं पाया। राघव सब समझ चुका था। ये किसी भूत की नहीं, एक बेगुनाह लड़की के साथ हुए अन्याय की कहानी थी। लेकिन तभी घर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल रईं। मिट्टी का दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो आ गई, कौन? गौरी। झूठ, अभी भी पूरा सच नहीं बताया। राघव ने आवाज की दिशा में देखा। कमरे के कोने में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था,
मुझे सिर्फ गांव वालों ने नहीं मारा था। मेरा असली कातिल अभी भी जिंदा है। हरिराम बाबा जमीन पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे बोले, अगर असली कातिल अब भी जिंदा है तो समझ ले, इस गांव पर मंडरा रहा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दूर कहीं एक आदमी की दर्दनाक चीख गूंजी। राघव और हरिराम बाबा दोनों बाहर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के चौधरी का बेटा जमीन पर मृत पड़ा था। गांव के चौधरी के बेटे की मौत की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे रामपुरा में फैल गई। हर घर के दरवाजे बंद हो गए। औरतें अपने बच्चों को अंदर ले गईं। कोई भी उस लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ राघव और हरिराम बाबा उसके पास खड़े थे। राघव की नजर उस आधी चांदी की पायल पर गई। वह वही पायल थी जो उसने पिछली रात गौरी के पैरों में देखी थी। लेकिन सवाल यह था, पायल का आधा हिस्सा चौधरी के बेटे के हाथ में कैसे आया? राघव ने पायल को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पायल से टकराईं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे अतीत में खींच रहा हो। अचानक उसके सामने 30 साल पुराना वही गांव दिखाई देने लगा। बारिश हो रही थी। लोग मशालें लेकर पीपल के पेड़ की तरफ भाग रहे थे। बीच में बंधी हुई थी गौरी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। वह बार बार रोकर कह रही थी, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन भीड़ किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आगे आया। चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर आज इसे नहीं मारा गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हाँ, इसे कुएं में डाल दो। मैं निर्दोष हूं, भगवान के लिए मेरी बात सुन लो। चुप रहा। उस आदमी ने गौरी को जोर से धक्का दिया और वो कुएं में गिर गई। गिरते समय उसकी पायल टूट गई। आधा टुकड़ा कुएं के पास गिर गया और आधा उसके पैर में रह गया। फिर उस आदमी ने अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाया। राघव ने उसका चेहरा देखा और उसकी सांस रुक गई। वो कोई और नहीं, गांव का वर्तमान सरपंच रतन सिंह था। अचानक राघव की आंखें खुल गईं। वो फिर से वर्तमान में था। उसके माथे पर पसीना था। अब उसे सब समझ आ चुका था। गौरी की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और उसका असली कातिल आज भी गांव का सबसे सम्मानित आदमी बनकर घूम रहा था। राघव उसी समय सरपंच रतन सिंह की हवेली की ओर निकल पड़ा। रतन सिंह, मुझे तुमसे बात करनी है। इतनी रात को क्या बात है? 30 साल पहले तुमने गौरी को कुएं में धक्का दिया था। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। रतन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंसने लगा। किसने कहा? गौरी ने। रतन सिंह की हंसी अचानक रुक गई। तो आखिर उसने तुझे भी ढूंढ ही लिया। क्यों मारा उसे? क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो मेरा सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाता। कैसा राज? गांव की फसलें मैंने खुद बर्बाद करवाई थीं। जमीनें सस्ती खरीदनी थीं, इसलिए पूरे गांव को गौरी के खिलाफ भड़का दिया। लोगों ने बिना सोचे समझे उसे डायन मान लिया और मेरा काम आसान हो गया। राघव का खून खौल उठा। एक मासूम लड़की की जान सिर्फ लालच की वजह से ले ली गई थी। लेकिन तभी हवेली की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। धड़ाम! मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनने लगीं और सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी में गौरी खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ क्रोध था। रतन सिंह, आज हिसाब पूरा होगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। जब मैं रहम की भीख मांग रही थी, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। अब तुम्हारी बारी है। रतन सिंह भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। राघव ने पहली बार महसूस किया
कि गौरी किसी निर्दोष को नहीं मार रही थी। वो सिर्फ उन लोगों को सजा दे रही थी जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। लेकिन अगर गौरी का बदला पूरा हो गया तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, या फिर ये श्राप हमेशा के लिए गांव पर मंडराता रहेगा? राघव ने तय किया कि वो सिर्फ कातिल को मरने नहीं देगा, वो गौरी को न्याय दिलाएगा ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। उसी पल पीपल वाले कुएं की दिशा से एक तेज भयावह चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे अंतिम फैसला होने वाला हो। रात के ठीक 12 बजे थे। अमावस्या अपने चरम पर थी। आसमान पूरी तरह काला था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पीपल के पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। राघव, हरिराम बाबा और गांव के कुछ लोग पीपल वाले कुएं के पास पहुंचे। वहीं रतन सिंह घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसके चारों ओर सूखे पत्ते बवंडर की तरह घूम रहे थे और उनके बीच गौरी की आत्मा खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ गहरा दर्द भी था। ऐसा दर्द जो 30 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा था। मुझे माफ कर दो गौरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? जिस दिन मैं रहम की भीख मांग रही थी, उस दिन तुम्हें मेरी चीखें सुनाई नहीं दी थीं? लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने पूरे गांव को झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया। मैं ही तुम्हारा असली कातिल हूं। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। राघव आगे बढ़ा। उसने गौरी की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू दिखाई दिए। राघव समझ गया, गौरी को बदला नहीं, सच चाहिए था। वो चाहती थी कि पूरा गांव उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करे। गौरी, आज सबके सामने सच आ चुका है। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें बदला नहीं, न्याय मिल चुका है। मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। मैं सिर्फ सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी, ताकि किसी और बेगुनाह के साथ ऐसा कभी न हो। हरिराम बाबा आगे आए। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ दिए। बेटी, हम सब अपराधी हैं। हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी मान लिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। धीरे धीरे पूरा गांव घुटनों के बल बैठ गया। सभी ने एक साथ हाथ जोड़ लिए। अचानक तेज हवा पूरी तरह शांत हो गई। पीपल के पत्ते स्थिर हो गए। कुएं से आती रोने की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। गौरी के चेहरे पर वर्षों बाद एक हल्की मुस्कान आई। उसके शरीर से सफेद चमकदार प्रकाश निकलने लगा। वो धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। जाते जाते उसने आखिरी बार राघव की तरफ देखा। धन्यवाद। तुमने मुझे भूत नहीं, एक इंसान समझा। इतना अब कहते मैं ही मुक्त हूं। गौरी की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण पीपल के पेड़ की एक सूखी शाखा टूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वर्षों से सूखा पड़ा वो पुराना कुआं अचानक साफ पानी से भरने लगा। अगली सुबह पूरा गांव बदल चुका था। लोगों ने पीपल वाले कुएं के पास गौरी की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई, अंधविश्वास से बड़ा कोई भूत नहीं होता। रतन सिंह ने अपने अपराध को पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया। गांव की छीनी हुई जमीनें उनके असली मालिकों को वापस लौटा दी गईं। धीरे धीरे रामपुरा फिर से खुशहाल हो गया। उसके बाद कभी किसी ने पीपल वाले कुएं से रोने की आवाज नहीं सुनी, न किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। लेकिन डर हमेशा भूत से नहीं होता। कई बार इंसान का लालच सबसे बड़ा राक्षस बन जाता है। और याद रखना, जिस गांव में सच दबा दिया जाता है, वहां किसी न किसी रूप में
अंधेरा जरूर लौटता है।